हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है मैनेजमेंट डेवलपमेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए मैनेजर का बहुत बड़ा रोल रहता है और उसकी स्किल और नॉलेज का डेवलप होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। मैनेजमेंट डेवलपमेंट एक ऐसी सिस्टमेटिक अप्रोच है जहाँ पे मैनेजर के डेवलपमेंट के ऊपर बात की जाती है, उसके ऊपर फोकस किया जाता है, उसको ग्रोथ उसकी किस तरह से होगी, उसका नॉलेज किस तरह से इंक्रीज किया जाएगा, उसके ऊपर फोकस किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर डेवलपमेंट बेस्ड होती है कि आपकी कंपनी का क्या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, उसके आधार पे किस तरह से मैनेजर की डेवलपमेंट की जाती है। मैनेजमेंट डेवलपमेंट जो है एक सिस्टमेटिकली प्रोसेस होता है जिसमें कि मैनेजर को ट्रेनिंग दी जाती है, उसकी ग्रोथ को, उसकी स्किल को, उसकी नॉलेज को, एप्टीट्यूड को, एटीट्यूड को डेवलप किया जाता है ताकि वो अच्छे तरीके से काम कर सके। अगर वो काम बेटर करेगा तभी ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट होगी। जहाँ पे उसके कॉन्सेप्चुअल एज वेल एज टेक्निकल नॉलेज की को बढ़ाया जाता है कि किस तरह से टेक्निकल है वो एक्सपर्ट हो सकता है। तो देखिए, मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी कि जो मैनेजमेंट है आपकी, उसके लिए आप ट्रेनिंग प्रोग्राम करवा रहे हैं, उसको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम इस चैप्टर में ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन आता है प्रोसेस। लेकिन प्रोसेस से पहले मैं बात करूंगी कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट करना क्यों जरूरी है, किस लिए मैनेजमेंट डेवलपमेंट की जाती है। देखिए, मैनेजमेंट डेवलपमेंट का काम है ताकि व्यक्ति बेटर परफॉर्म करे, वो अपने नॉलेज को इंक्रीज करे, हर जगह कोई भी प्रॉब्लम हो उसको वो ढंग से फेस कर सके, किसी भी कंडीशन से वो लड़ सके। लड़ने का मतलब यहाँ पे नहीं कि फाइट करना है, लड़ने का मतलब है कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। एंड वो अगर हम मैनेजर को ट्रेनिंग देते हैं, उसके नॉलेज को बढ़ाते हैं, उसका मोरल भी बूस्टअप होता है, उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने आ जाती है, उसकी जो स्किल है वो भी इनहेंस होती है, उसको पता लग जाता है कि किस तरह से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम करना है, अलग अलग डिपार्टमेंट में कैसे काम करना है। तो ये सारा काम जो है वो मैनेजमेंट डेवलपमेंट की वजह से ठीक हो जाता है। मैनेजमेंट डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी होता है। तो इसकी प्रोसेस की बात करते हैं कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजमेंट का डेवलपमेंट का प्रोसेस रहता है। देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव हैं उसके आधार पे ही काम होता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, किस तरह से उस ऑब्जेक्टिव पे मैनेजमेंट डेवलपमेंट एक्टिविटी हो सकती है, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन किस डायरेक्शन की तरफ जा रही है, उस डायरेक्शन में क्या रिक्वायरमेंट की जरूरत है, वो हमें सबसे पहले देखना है। जब हमारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास कितनी स्ट्रेंथ है मैनेजमेंट की, क्या उसमें प्लस और नेगेटिव पॉइंट है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है उन लोगों की, क्या उनकी वीकनेस है, वो देखना है। अगर वीकनेस का, हमें उस वीकनेस के आधार पर उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है कि जो भी मैनेजर में वीकनेस है वो कैसे सॉल्व की जा सकती है, और फ्यूचर्स में हमें क्या रिक्वायरमेंट की जरूरत है, फ्यूचर्स के लिए भी हमें मैनेजर्स को तैयार करना है। तो देखिए, हम जब भी मूल्यांकन करते हैं किसी भी व्यक्ति की स्ट्रेंथ और वीकनेस का, तो उस टाइम हम ये जरूर देखते हैं कि उसकी इंडिविजुअल प्रोग्रामिंग क्या है। मूल्यांकन करते वक्त जो है वो हम ये देखेंगे उसका वीकनेस एंड प्लस पॉइंट क्या है, उसके आधार पे ही उस व्यक्ति का मूल्यांकन करेंगे। तो जब भी डेवलपमेंट प्रोग्राम है तो वो हम ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, ऑफलाइन भी करवा सकते हैं। ऑनलाइन डेवलपमेंट प्रोग्राम भी, जैसे कि कोचिंग देना, लेक्चर्स देना, या केस स्टडी डिस्कस करना। इसके अलावा जो है वो रोल प्लेइंग मेथड्स के थ्रू भी हम डेवलपमेंट प्रोग्राम करवा सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो ऑब्जेक्टिव के आधार पे होना चाहिए, एंड पर्सनल डेवलपमेंट के बजाय ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पे डेवलपमेंट होती है। लास्ट स्टेज में हमें मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोसेस करना होता है। हमें ये डिसाइड करना है कि हम किस तरह से डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाएंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। अब प्रिंसिपल की बात करते हैं कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट के सिद्धांत क्या हैं। मैनेजमेंट को सबसे पहले कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कितना उनके पास एग्जीक्यूटिव इन्वेंट्री है, मैनेजर इन्वेंट्री है, यानी कि कितने लोगों को ट्रेनिंग प्रोग्राम देना है, कितने लोगों की डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाना है। मैनेजमेंट के डेवलपमेंट प्रोग्राम में मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के आधार पे ही मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाए जाते हैं। डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के मेथड्स हैं, उनमें से हमें कोई एक मेथड को चूज करना है कि किस आधार पे डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाना है। जैसे मैंने अभी बात की कि ऑनलाइन या ऑफलाइन डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाते हैं, तो आपको किस सिंगल मेथड के थ्रू डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाने हैं। मेथड जो है वो आने वाले स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। एवरी पर्सनल और मैनेजर ऑफ द कंपनी शुड बी मोटिवेटेड। डेवलपमेंट प्रोग्राम कैसा होना चाहिए, जो कि इंसान को मोटिवेट करें, इम्पावर्ड करें, ताकि उनको कोई स्किल सिखाई सके। एंड ये टेम्परेरी एक्टिविटी नहीं होती है, इट इज़ ए कंटिन्यू प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि साल में एक बार ही डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाए जाते हैं, ये कंटिन्यू प्रोसेस में होते हैं, लगातार करवाए जाते हैं।
एंड कुछ असेसमेंट सेंटर भी होते हैं जो डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाते हैं जॉब कैंडिडेट के आधार पे। वो ये देखते हैं कि किस तरह से डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाए जाएंगे, उनके करंट एंड फ्यूचर्स की एक्टिविटी की परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है। असेसमेंट सेंटर का काम होता है मूल्यांकन करना कि जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल हुए हैं कि नहीं हुए हैं, उसके आधार पे परफॉर्मेंस उनकी अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही है। कुछ प्रोफेशनल मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं। कंसल्टेंट एंड इंस्टीट्यूशन जो है वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम की, जो आपके एग्जीक्यूटिव इन्वेंट्री को या एग्जीक्यूटिव मैनेजर पर्सन को सर्विस देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और हेल्प करते हैं उनकी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। मैनेजमेंट प्रोग्राम में लेटेस्ट चेंजेस को भी इंक्लूड किया जाता है, सारे कॉन्सेप्ट को कंसीडर किया जाता है। जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाए जाते हैं वो लेटेस्ट चेंजेस के आधार पे करवाए जाते हैं कि फ्यूचर्स में क्या रिक्वायरमेंट है, फ्यूचर्स में किस तरह का इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, उसके आधार पे डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाए जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो करियर प्लानिंग को ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ इंटरलिंक करता है। माना कि आपने अपना पर्सनल भी डेवलपमेंट करनी है, तो जो भी डेवलपमेंट करवाई जाएगी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, वो आपके पर्सनल करियर प्लानिंग के साथ भी इंटीग्रेट की जाती है, जोड़ी जाती है, ताकि आपका अपना भी विकास हो सके। जब भी कोई भी डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाए जाते हैं तो उसमें एक बात रखना बहुत ही ज़रूरी है कि लिमिट नहीं होती है लर्निंग की, सीखने की कोई सीमा नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आपको एक बार आपने ट्रेनिंग कर ली तो आप सब कुछ सीख के, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। आपको अपने करियर्स में लगातार आपको कहीं न कहीं से, चाहे वो ट्रेनिंग के माध्यम से, चाहे वो वर्किंग के माध्यम से सीखना पड़ता है। तो डेवलपमेंट प्रोग्राम एक लर्निंग प्रोसेस होता है जिसमें कि आप कंटिन्यू सीखते रहते हैं। कुछ मेथड हैं जो आपके पेपर में भी पूछे जाते हैं, टेक्निक ऑफ द प्रोग्राम डेवलपमेंट, कि प्रोग्राम डेवलपमेंट के लिए कौन-कौन सी टेक्निक का यूज़ किया जाता है। तो इसमें कुछ ऑन जॉब डेवलपमेंट प्रोग्राम भी हैं और ऑफ जॉब डेवलपमेंट प्रोग्राम भी हैं। ऑन जॉब डेवलपमेंट प्रोग्राम में आप पढ़ेंगे कोचिंग के बारे में, जॉब रोटेशंस के बारे में, अंडर स्टडी के बारे में, मल्टीपल मैनेजमेंट के बारे में। और ऑफ जॉब डेवलपमेंट में केस स्टडी, इंसिडेंट मेथड, इन्वॉल्व किट मेथड, रोल प्लेइंग मेथड, बिजनेस गेम मेथड, ग्रिड मेथड, लेक्चर, कॉन्फ्रेंस, सिमुलेशंस एंड सेंसिटिविटी ट्रेनिंग मेथड। तो इसके बारे में वन बाय वन अब हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट बनाता है कोचिंग। देखिए कोचिंग जो है वो सीनियर मैनेजर अपने जूनियर पर्सन को देता है, या सीनियर मैनेजर के थ्रू व्यक्ति को गाइड किया जाता है, कोचिंग दी जाती है, टीचिंग दी जाती है, ताकि जो भी ट्रेनिंग है सीखने वाला है उसकी स्किल और नॉलेज बढ़ सके। एक तरह की कोचिंग एक इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम होता है कि किस तरह से काम को करना है, कैसे करना है। यहाँ पे एरर को कम करने की संभावना होती है कि एरर कम करने हैं ताकि अपने काम को हम अच्छा बेटर परफॉर्म कर सके। कोचिंग में व्यक्ति कोचिंग देता, हमें सिखाता है, हमें जो है वो लगातार कंटिन्यू सिखाता रहता है, हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाता है। और यहाँ पे जो भी सीनियर मैनेजर होगा वो अपने जूनियर मैनेजर को या ट्रेनी को सिखाने की कोशिश करेगा, उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा, उसको वो फीडबैक देगा कि किस तरह से उसका काम है, उसने इम्प्रूव किया है, नहीं किया है, किस तरह के एरर है जो उसको वो कम कर सकता है, वो कोचिंग में सिखाया जाता है। सेकंड बनाता है जॉब रोटेशन। तो जॉब रोटेशन से भी हम मैनेजर को सिखा सकते हैं, एग्जीक्यूटिव को सिखा सकते हैं। जहाँ पे एग्जीक्यूटिव को एक जॉब से दूसरे जॉब को ट्रांसफर किया जाता है, उसी को ही जॉब रोटेशन कहते हैं। ये जॉब रोटेशन एजुकेशन के आधार पे की जाती है, काम के आधार पे की जाती है, जहाँ पे व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह 6 महीने के लिए, 24 मंथ के लिए ट्रांसफर किया जाता है, और जिस भी डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया जाता है उस डिपार्टमेंट का काम मैनेजर करेगा। इस तरह की एक्टिविटी क्यों करवाई जाती है, ताकि मैनेजर को हर डिपार्टमेंट के बारे में नॉलेज हो, ताकि प्रमोशंस में भी कोई दिक्कत ना हो। जॉब रोटेशन दो प्रकार की होती है, एक वर्टिकली जॉब रोटेशन होती है और एक हॉरिजेंटल जॉब रोटेशन होती है। जो आपकी वर्टिकली जॉब रोटेशन होती है ज्यादातर वो जॉब प्रमोशन के आधार पे करवाई जाती है, क्योंकि व्यक्ति जो है वो अपनी पोस्ट से सीनियर पोस्ट के बारे में ज्यादा सीखता है। जो हॉरिजेंटली जॉब रोटेशन होती है वो कुछ सिचुएशन के आधार पे, कुछ प्लानिंग बेसिस के आधार पे की जाती है। जॉब रोटेशन का बेनिफिट ये होता है कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही व्यक्ति को बहुत सी एक्टिविटी के बारे में पता लग जाता है। और इसका प्लस पॉइंट ये भी है कि जो भी मोनोटोनी होती है, एक स्वामित्व होता है, उससे बचा जाता है, क्योंकि व्यक्ति ऐसा नहीं हो कि हम किसी एक के ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाए, अगर वो छोड़ के चला गया तो कंपनी का काम नहीं चलेगा। तो उस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए जॉब रोटेशन बहुत जरूरी है कि व्यक्ति को हर फील्ड के बारे में नॉलेज हो, अपने अपर लोअर लेवल के बारे में नॉलेज हो, अपने इंटरप्राइजेस के बारे में नॉलेज हो, कि अगर कहीं भी कोई भी व्यक्ति छोड़ के जा रहा है तो काम डिस्टर्ब ना हो, इसलिए जॉब रोटेशन करना बहुत जरूरी हो जाता है।
नेक्स्ट जो मेथड है वो है अंडर स्टडी। अंडर स्टडी क्या होता है? किसी के अंडर काम करना और किसी के अंडर ट्रेनिंग करना, ताकि हम फ्यूचर की रिक्वायरमेंट के आधार पे हम उसको फुलफिल कर सकें। अंडर स्टडी में क्या होता है, एक पर्सन जो है उसको ट्रेन किया जाता है फ्यूचर रिक्वायरमेंट के आधार पे। उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी बताई जाती है सुपीरियर की, जो भी सुपीरियर है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, उसके अंदर वो काम करेगा। जैसे कि सीनियर मैनेजर है, तो सीनियर मैनेजर के अंदर कोई असिस्टेंट काम करता है, कल को सीनियर मैनेजर की ट्रांसफर, प्रमोशन या रिटायरमेंट होती है, तो असिस्टेंट उसके काम को पता होगा तो वो इजीली परफॉर्म कर सकता है। अंडर स्टडी से बहुत से बेनिफिट होते हैं, जहाँ पे सुपीरियर जो है वो हेड जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर कोई व्यक्ति काम करता है, उसको काम सिखाया जाता है। उस अंडर स्टडी में काम के बारे में उसको एक्सप्लेन किया जाता है, कैसे काम को परफॉर्म करना होता है। अगर वो पोजीशन कभी भी जो जिस काम को वो सीख रहा है वो खाली होती है, तो व्यक्ति वो परफॉर्म कर सके। कोई भी प्रॉब्लम आती है, किस तरह से टैकल करनी है, किस तरह से डिसीजंस लेना है उस पोस्ट पे, वो भी अंडर स्टडी में बताया जाता है। अंडर स्टडी में किसी व्यक्ति को हम डिप्यूट कर सकते हैं कुछ उस सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे। जैसे असिस्टेंट की मैंने बात की कि असिस्टेंट अगर सीनियर मैनेजर के काम को सीख रहा है, तो कल को असिस्टेंट के बिहाफ पे सीनियर मैनेजर काम कर सकता है। ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम्स के लिए हम अंडर स्टडी करते हैं, और इसमें व्यक्ति लीडरशिप क्वालिटी को भी विकसित करता है, उसकी भी जो स्किल है वो इनहेंस होती है। देखिए, इसका जो मेन एडवांटेजेस रहता है अंडर स्टडी का, इससे व्यक्ति मोटिवेट होता है, उसको पता है कि मुझे सीनियर काम आता है, सीनियर का काम आता है तो सीनियर का भी वर्कलोड कम हो जाएगा, और जो भी ट्रेनिंग है उसके काम को वो सीखेगा। कल को सीनियर मैनेजर अगर रिटायर हो जाता है तो उसके काम को असिस्टेंट इजीली परफॉर्म कर सकता है। तो ये था, अंडर स्टडी के माध्यम से भी हम मैनेजर को, एग्जीक्यूटिव को सिखा सकते हैं। इसके अलावा मल्टीपल मैनेजमेंट है। मल्टीपल मैनेजमेंट को जूनियर बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव सिस्टम भी कहते हैं, जिसके माध्यम से जूनियर को एक बोर्ड का मेंबर बनाया जाता है, कमेटी का मेंबर बनाया जाता है। ये मेंबर चीफ एग्जीक्यूटिव के थ्रू बनाया जाता है, और उस कमेटी में वो पार्टिसिपेट करता है, डिस्कशन करता है, बहुत से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो जिस भी कमेटी में उसको रखा जाता है, जिसमें बोर्ड में उसको रखा जाता है, तो उस बोर्ड के माध्यम में जितनी भी प्रॉब्लम आती है उस बोर्ड में, तो उस प्रॉब्लम के साथ डिस्कस किया जाता है, डिबेट किया जाता है, डिसीजंस लिए जाते हैं, जिसमें कि जो मेंबर है वो सीखता है। तो मेंबर ग्रुप इंटरेक्शन के माध्यम से भी सीखता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के माध्यम से भी सीखता है, बुक ग्रुप में डिसीजन लेना सीखता है कि किस तरह से डिसीजन लेना है। ये मल्टीपल मैनेजमेंट एक इनएक्सपेंसिव मेथड है, क्योंकि इसमें कोई खर्चा नहीं करना पड़ता है। आपको जस्ट कमेटी या बोर्ड का मेंबर व्यक्ति को बनाना है, और उसके आधार पे वो सीखता रहता है। तो ये तो था ऑन द जॉब डेवलपमेंट प्रोग्राम, कि इस तरह के डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑन जॉब आप कर सकते हैं। ऑफ जॉब का मतलब है कि जॉब के अलावा आपको कहीं पे जाके कोई स्टडी करनी पड़ती है, कहीं पे जाके आपको डेवलपमेंट प्रोग्राम करने पड़ते हैं। तो ये थोड़े से एक्सपेंसिव नेचर के भी होते हैं, इसमें न्यू न्यू टेक्निक सिखाई जाती है, न्यू न्यू स्किल्स सिखाई जाती है। तो ऑफ जॉब डेवलपमेंट प्रोग्राम में पहला आता है केस स्टडी मेथड। केस स्टडी क्या है? कोई एक्चुअल बिजनेस सिचुएशंस को दिया जाएगा, ये एक्चुअल बिजनेस सिचुएशंस प्रॉब्लम को आपके सामने रखा जाएगा, उस प्रॉब्लम पे आपके डिस्कशन करनी है, कुछ उस केसेस को आपको सॉल्व करना है, उसी को ही केस स्टडी मेथड कहा जाता है, जिसमें कोई भी बिजनेस से रिलेटेड केस दिया जाता है और उसको आपको सॉल्व करना है। ये एक किसी भी सिचुएशन को आपके सामने रखा जाएगा, और वो एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर से आपको उस सिचुएशंस के फैक्ट को समझना है, उस सिचुएशंस को एनालिसिस करना है, उस सिचुएशन के अल्टरनेटिव सोचने हैं, उसका सॉल्यूशन सोचना है, बेस्ट अल्टरनेटिव आपको सिलेक्ट करना है और बताना है। एक एक्चुअल डिसीजन जो है वो क्या हो सकता है उस सिचुएशंस पे, वो आपको डिस्कस करना होता है। और बाकी भी लोगों को, अगर ग्रुप में कोई केस स्टडी दी है, माना कि 2-3 ग्रुप हैं, उस 2-3 ग्रुप में आपको कोई अलग-अलग केस स्टडी दी है, तो उस या सिमिलर ही केस स्टडी हो सकती है जो दी है, तो उसमें से जिस जिस ग्रुप का कोई भी बेस्ट डिसीजन होगा, वो आपने बताना है। तो अलग-अलग ग्रुप के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। ये जो केस स्टडी है वो हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस के थ्रू डेवलप हुई है, जिसमें कि व्यक्ति की पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाता है, उसकी डिसीजन मेकिंग स्किल को डेवलप किया जाता है, उसके प्रैक्टिकल एनालिटिकल थिंकिंग को डेवलप किया जाता है, ताकि वो डायनामिक तरीके से, पावरफुल तरीके से व्यक्ति सोच सके। नेक्स्ट आता है इसमें इंसिडेंट मेथड। इंसिडेंट मेथड क्या है? ये सिमिलर है वैसे तो केस स्टडी की तरह, क्योंकि उसमें इंसिडेंट है, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल इंसिडेंट जो है वो डिस्कस किए जाते हैं। प्रैक्टिकल इंसिडेंट के माध्यम से हम एक्सपीरियंस व्यक्ति को देते हैं, जहाँ पे ग्रुप ऑफ ट्रेनिंग को कोई इंसिडेंट दिया जाएगा। माना कि आपके 50 लोग हैं, तो 10 ग्रुप बन जाएंगे, 10 ग्रुप को आप कोई इंसिडेंट दे देंगे।
वो ग्रुप जो है वो रोल प्ले करेगा, ओपिनियन देगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, है ना। ग्रुप, तो ये एक तरह की ग्रुप स्टडीज होती हैं जिसमें कि एक इंसिडेंट, एक घटनाएं जो है वो दी जाती है, उस घटना के आधार पे व्यक्ति डिसीजंस लेते हैं और इससे भी व्यक्ति की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, प्रैक्टिकल जजमेंट, सोशल अवेयरनेस जो है वो इंक्रीज होती है। अगर हम इंसिडेंट मेथड डिस्कस, इंसिडेंट मेथड भी केस स्टडी मेथड की तरह ही होता है। इन बास्केट मेथड जो नेक्स्ट है हमारा, तो इन बास्केट मेथड क्या है, इसमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स, इन बास्केट का मतलब क्या है, डिफरेंट फाइल्स। बास्केट का मतलब होता है जिसमें कि डिफरेंट कोई भी प्रॉब्लम्स होगी, बिजनेस प्रॉब्लम्स, उसके आधार पे आप अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे, एनालिसिस करेंगे। दिस इज आल्सो कॉल्ड टू बिजनेस पेपर। एक तरह का इन बास्केट मेथड को बिजनेस पेपर भी कहा जाता है, मेमोरेंडा भी कहा जाता है, या रिपोर्ट या टेलीफोन मैसेज या जर्नल पेपर भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, द ट्रेनिंग आर आस्क्ड टू स्टडी दैम, एनालाइज टू मेक देयर कमेंट टू द फाइल। जो भी एक बास्केट होगी, उस बास्केट्स में डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स होगी और उस जो भी फाइल है या बास्केट है उस पे व्यक्ति जो सीखने वाला है वो अपने ओपिनियन देगा, अपनी जजमेंट देगा, है ना। वो विद इन द टाइम देनी पड़ती है। माना कि आज को आपको 5 मिनट का टाइम दे दिया हर ग्रुप को या हर ट्रेनिंग को, हर ट्रेनिंग 5 मिनट में वो सब बास्केट के अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में सोल्यूशन देगा। उसी को ही इन बास्केट मेथड कहा जाता है। ये एक तरह की व्यक्ति की ऑब्जर्वेशन को बताता है, व्यक्ति क्या सोचता है। एक सिंपल मेथड है, इजी मेथड है, जो कि टाइम लिमिट के अंदर आपको किस तरह से डिसीजन लेना होता है वो सिखाता है, कि विद इन द टाइम किस तरह से डिसीजन लिए जाते हैं। नाउ, रोल प्लेइंग मेथड। देखिए, हम जब तक किसी की इंसान की परिस्थिति को नहीं समझ सकते जब तक हम उस पोस्ट पे खुद नहीं होते हैं। इसलिए रोल प्लेइंग मेथड बहुत ही एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है जहां पे हमें दूसरों की पोस्ट के रोल को प्ले करना होता है, दूसरों की पोस्ट पे अपने रोल को सोच के ही हमें इंटरेक्ट करना होता है, डिसीजन लेना होता है, एक्शंस लेना होता है। तो रोल प्लेइंग मेथड एक तरह का दूसरे की पोस्ट पे, जैसे कोई भी सीनियर मैनेजर है, क्लर्क है, फोनमैन है, उसके रोल को समझ के हमें एक्टिविटी करनी होती है, इमेजिनेशंस करनी होती है और प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। ये एक तरह का इमेजिनेशन रोल प्ले करना होता है, इमेजिनरी रोल होता है जो ट्रेनी को एक इमेजिनेशन के हिसाब से, जैसे क्लर्क क्या सोच सकता है उस सिचुएशन में, सीनियर मैनेजर क्या सोच सकता है उस सिचुएशन में, उस हिसाब से जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। ये था रोल प्लेइंग मेथड, कि आपको एक इमेजिनेशन रोल प्ले करना है और इमेजिनेशन रोल प्ले करके ही चीजों को सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो मेथड है वो है बिजनेस गेम मेथड। देखिए, बिजनेस गेम मेथड क्या है, आजकल के डायनामिक रोल पार्टिसिपेशन को बढ़ाता है, डायनामिक रोल प्ले करना होता है जिसमें कि मैनेजमेंट गेम खेली जाती है, बहुत सी टीम बनाई जाती है, सेवरल टीम आपको ग्रुप में बनाई जाएगी। जो हर ग्रुप में 2 या 6 पर्सन हो सकते हैं और उस ग्रुप के आधार पे जो है वो आपको डिस्कशन करना है, डिसीजन लेना है। मे बी प्रोडक्शन के आधार पे ग्रुप हो सकता है, प्राइसिंग डिसाइड करने के लिए ग्रुप हो सकता है, रिसर्च के आधार पे ग्रुप हो सकता है। तो पार्टिसिपेट को जो भी पार्टिसिपेंट हैं उनको मैनेजिंग डायरेक्टर का क्या रोल हो सकता है, जनरल मैनेजर का क्या रोल हो सकता है, उस हिसाब से ड्यूटी यहाँ पे असाइन होती है एंड उनको उस हिसाब से डिसीजन लेना है। दे मेक डिसीजन इफेक्टिंग टू द प्राइस लेवल, प्रोडक्शन वॉल्यूम, इन्वेंट्री लेवल। इस हिसाब से जो डिसीजन लेते हैं कि उनका डिसीजन प्राइस लेवल पे क्या हो सकता है, प्रोडक्शन वॉल्यूम पे क्या हो सकता है, इन्वेंट्री लेवल पे क्या हो सकता है। तो इस तरह के डिसीजन बिजनेस गेम में होते हैं। बिजनेस गेम जो है वो ट्रेनिंग के लिए एक इंटरेस्टिंग रहता है, जिसमें कि आपको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस प्रॉब्लम दी जाएगी और एक गेम की तरह इसको लिया जाता है। और उसके हिसाब से जो भी एरर होते हैं, या ट्रायल एंड एरर मेथड भी इसको हम बोल सकते हैं, कि डिफरेंट प्रॉब्लम का ट्रायल लेके हम एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे हम जितने भी ग्रुप होते हैं वो कॉम्पिटिटर होते हैं एक दूसरे के लिए, और यहाँ पे प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस दिया जाता है और एक फाइनल डिसीजन लिया जाता है। जो भी फैक्ट है उनका एनालिसिस किया जाता है, किस सिचुएशंस पे बिजनेस की क्या सिचुएशन है, उसके क्या फैक्ट है, उसके आधार पे कंक्लूजन यहाँ पे दिया जाएगा। नेक्स्ट जो मेथड है वो लेक्चर मेथड है। लेक्चर एक सिंपल टेक्निक होती है जहाँ पे डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाए जाते हैं। कोई भी टॉपिक है उस पर एक्सपर्ट अपना ओपिनियन देता है, बताता है। यहाँ पे लेक्चर के माध्यम से डिस्कशंस होती है, केस स्टडी होती है, ऑडियो विजुअल एड के माध्यम से भी हम व्यक्ति को सिखा सकते हैं। ये एक तरह का इनएक्सपेंसिव मेथड होता है और इसमें हम बहुत सी इंफॉर्मेशन डिलीवर कर सकते हैं, व्यक्ति को मोटिवेट कर सकते हैं। और ये जो लेक्चर्स हैं वो बहुत इफेक्टिव भी रहता है आपके टाइम के अकॉर्डिंग जो है व्यक्ति को। लेकिन कुछ व्यक्ति जो डिस्करेज्ड होते हैं, ज़्यादा सुनना भी पसंद नहीं करते हैं, इसलिए लेक्चर जो है वो एक इंटरेस्टिंग बनाने के लिए विजुअल
एड के माध्यम से इंटरेस्टिंग बनाया जाता है और लेक्चर जो है वो इसमें हम डीपली किसी व्यक्ति को थ्योरेटिकल वर्क के बारे में या प्रैक्टिकल वर्क के बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है वो कॉन्फ्रेंस मेथड है। कॉन्फ्रेंस 2 या 3-4 दिन के लिए हो सकती है। कॉन्फ्रेंस जो है वो आपके डायरेक्टेड हो सकती है, पार्टिसिपेटेड हो सकती है, कंसल्टेटिव होती है। तो कॉन्फ्रेंसेस जो है वो किसी प्रोग्राम है एक तरह का, जिसमें कि हम लेटेस्ट टेक्निक के बारे में बता सकते हैं। बहुत से लोग जो है कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, सेवरल पीपल्स एक साथ मिलकर कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं। कॉन्फ्रेंस में मैनेजमेंट इशू को डिस्कस किया जाता है, ह्यूमन रिलेशंस के बारे में, सेफ्टी के बारे में, मॉडर्न टेक्निक के बारे में डिस्कस किया जाता है, डिबेट की जाती है। कॉन्फ्रेंस आपके जो है वो बाहर होती है, 2 या 3 दिन के लिए हो सकती है। उस 2-3 दिन में आप सीखेंगे काम को। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम से रिलेटेड जो है कॉन्फ्रेंस होती हैं, जहाँ पे जो भी एक्सपर्ट होते हैं वो अपने ओपिनियन शेयर्स करते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं। लीडर अपनी क्वालिटी को बताता है, अपने स्किल्स को बताता है, लोगों को एनकरेजमेंट किया जाता है। तो कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से भी सीखा जाता है। नेक्स्ट जो है वो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग है। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग एक तरह का ग्रुप एक्सपीरियंस होता है, जिसमें कि मैक्सिमम पॉसिबल अपॉर्चुनिटी इंडिविजुअल के बिहेवियर की देखी जाती है कि इंडिविजुअल का बिहेवियर क्या है, किस तरह का उसका फीडबैक है, किस तरह से उसका इक्विपमेंट के प्रति बिहेवियर है, किस तरह की उसकी अवेयरनेस है खुद के प्रति, काम के प्रति। ये सारी चीजें देखी जाती है। अगर कोई भी मेथड चेंज हो रहा है तो उसका बिहेवियर क्या है। तो ये सारा सेंसिटिविटी ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि व्यक्ति को चेंजिंग के साथ साथ खुद के बिहेवियर को भी कैसे चेंज करना है, इंडिविजुअल का बिहेवियर बाकी लोगों के साथ कैसा होना चाहिए, इंटरपर्सनल रिलेशंस हमारे अच्छे होने चाहिए। इसको टी ट्रेनिंग ग्रुप भी कहते हैं। इसको एक्शन ट्रेनिंग ग्रुप, डायनेमिक अवेयरनेस, एक्सपर्टीज, सेंसिटिविटी ट्रीट, इसके नाम से भी जाना जाता है। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग को ज्यादातर ये टी ट्रेनिंग या टी ग्रुप ट्रेनिंग के माध्यम से भी पॉपुलर है। एक तरह की लेबोरेटरी सिचुएशन के आधार पे बिहेवियर को हम रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब हम किसी की बिहेवियर को देखने के लिए हम लेबोरेटरी के हिसाब से यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग जो है इम्फोसाइज द प्रोसेस रेदर देन कंटेंट, ये प्रोसेस के ऊपर ज्यादा ध्यान देती है, ये इमोशंस फैक्टर के ऊपर ज्यादा ध्यान देती है, कंसेप्चुअल ट्रेनिंग नहीं होती है। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग का मेन मतलब होता है कि लोगों के साथ इंटरेक्शन क्रिएट करना, रिलेशन बेटर करना। ये कोई कंसेप्चुअल ट्रेनिंग नहीं है, इमोशनल फैक्टर है कि लोगों के इंटरपर्सनल रिलेशंस किस तरह से हम अच्छे कर सकते हैं, इंडिविजुअल जो है किस तरह से लोगों से एक्सपीरियंस ले सकता है, सुपीरियर को कैसे हैंडल करना है, सबऑर्डिनेट को कैसे हैंडल करना है, ग्रुप में हम कैसे डील कर सकते हैं। तो उसके लिए सेंसिटिविटी ट्रेनिंग होती है। एक तरह का ग्रुप एक्सपीरियंस हमें बताता है कि ग्रुप में हमें कैसे डील करना होता है, पॉसिबल अपॉर्चुनिटी को हम ग्रुप में कैसे एक्वायर कर सकते हैं, ग्रुप के साथ कैसे इंटरेक्ट हो सकते हैं, वो चीजें हम सीखते हैं सेंसिटिविटी ट्रेनिंग में। तो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग का नाम मैंने पहले बोला, ट्री ग्रुप ट्रेनिंग भी बोलते हैं उसको, ग्रुप डायनेमिक अवेयरनेस एक्सपर्टीज या सेंसिटिविटी ट्रीट भी कहा जाता है। और इसमें हम इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंसी, इंडिविजुअल जो है वो किस तरह से दूसरों से इंटरेक्ट होके, एक्सपीरियंस होके हम सीख सकते हैं, तो वो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग में आता है। सिमुलेशन आपकी नेक्स्ट जो है वो टेक्निक है। सिमुलेशन जो टेक्निक है, द वर्किंग अप टू रियल थिंग, सिमुलेशन हमेशा ही रियल तथ्यों के ऊपर काम करती है एंड ये सिचुएशन ऐसी क्रिएट करती है जो रियल तथ्यों के ऊपर एक्चुअल सिचुएशन के आधार पे इसमें काम किया जाता है, एक्चुअल सिचुएशंस को यहाँ पे समझा जाता है। सिमुलेशन एक तरह का डुप्लीकेट इन्वायरमेंट होता है जो एक्चुअल की तरह हम ट्रीट करते हैं। सिमुलेशन एक ट्रेनिंग क्या होती है कि आप जो ऑफिस में आपका एक्चुअल एनवायरनमेंट होता है वैसा ही आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा, डुप्लीकेट एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा और उसमें आपको चीजों को बताया जाता है। ट्रेनिंग जो है उसको रोल प्ले करने के लिए बोला जाएगा, उसको प्रॉब्लम दी जाएगी, उसको सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा कि एक्चुअली में आपको एक रोल प्ले भी हो सकता है, डुप्लीकेट सिचुएशन आपको एराइज की जाती है, उस डुप्लीकेट सिचुएशंस पे आपको रिएक्ट करना होता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, रोल प्ले करना होता है, उसी को ही सिमुलेशन ट्रेनिंग कहते हैं। तो सिमुलेशन ट्रेनिंग का मतलब है एक डुप्लीकेट एटमॉस्फेयर बना के आपको सिखाया जाता है जो ओरिजिनल सेंस में होता है। माना कि आप डुप्लीकेट इन्वायरमेंट तो होगा लेकिन ओरिजिनल स्कैन उसमें क्रिएट किया जाएगा, ओरिजिनल स्कैन वहां पे क्रिएट होगा डुप्लीकेट के हिसाब से और वहां पे व्यक्तियों को सिखाया जाता है
तो जहाँ पे ऐसा लगे व्यक्ति को कि वास्तव में वो रियल ही कर रहा है, लेकिन वो रियल नहीं होता है, एक तरह की डुप्लीकेशंस होती हैं, एक तरह का आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में उसको ट्रेनिंग दी जाती है, सिखाया जाता है। आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में ही कंटेंट को डाला जाएगा, उसको प्रॉब्लम दी जाएगी, उस सिचुएशन पे वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा कि किस तरह से व्यक्ति उसको सॉल्व कर सकता है उस प्रॉब्लम को। तो ये था सिमुलेशन। तो ये थी आपकी ऑन जॉब एंड ऑफ जॉब मैनेजरियल डेवलपमेंट के प्रोग्राम। नेक्स्ट जो है वो आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल का टॉपिक है।